अगर आपका शौहर भी बार बार आपको सताए, हर बात पर झगड़ा करे और एक ही घर में रहते हुए अजनबी लगे, तो ये 5 काम ज़रूर करें। क्या आप भी इन ख़वातीन में से हैं जो हर रात ये सोच कर सोती हैं कि शायद कल मेरा शौहर बदल जाएगा, शायद कल वो मुझसे प्यार से बात करेगा, शायद कल वो मेरी कदर करेगा, लेकिन सुबह होते ही फिर वही सर्द लहजा, वही झगड़ा, वही खामोशी और वही एहसास कि एक ही घर में रहने वाला शख्स भी अब अपना नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ विद एलिफ। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। सो माय डियर वंस, चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। अगर आप भी यही सब महसूस कर रही हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल पर हाथ रखकर सोचें, हर वो शोहर जो गुस्सा करता है और वो जालिम नहीं होता, हर वो बीवी जो रोती है वो बेकसूर नहीं होती, हर रिश्ते की अपनी कहानी होती है। अच्छा, इसलिए आज मैं किसी एक फरीक का साथ नहीं दूंगी, बल्कि ऐसे तरीके बताऊंगी जो अगर इखलास के साथ अपनाए जाएं तो बहुत से रिश्तों में बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर किसी रिश्ते में मुसलसल बेइज्जती, तशद्दुद या खौफ का माहौल हो तो ऐसे हालात में खामोश रहने की बजाय मदद लेना ज़रूरी होता है। अब आते हैं पहले काम की तरफ। पहला काम अच्छा जो हमारा है वो हर बात पर फ़ौरन जो है ना रिएक्ट नहीं करना, जो फ़ौरन रिएक्ट करना वो बंद कर दें। अक्सर जब शौहर गुस्से में आते हैं तो एक सख्त लहजा जो है ना वो अपनाते हैं, एक सख्त जुमला बोलते हैं, तो बीवी भी जवाब में 2 सख्त जुमले बोल देती है। फिर शौहर मज़ीद गुस्से में आ जाते हैं और फिर आवाज़ें ऊंची होती हैं, फिर पुरानी बातें निकल आती हैं और आखिर में दोनों यही कहते हैं, तुम कभी नहीं बदलोगे या तुम कभी नहीं बदलोगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि असल लड़ाई किस बात पर शुरू हुई है थी? ज़्यादातर जो लोगों का आखिर में ख़ुद भी जो है ना याद नहीं रहता कि लड़ाई किस वजह से शुरू हुई थी। क्यों ना कि मसला जो है ना बर्तन, खाना या पैसे नहीं होते। जो मसले होते हैं वो गुस्से को संभालने का जो है ना वो होते हैं ये मसाइल। याद रखिएगा, गुस्से में इंसान वो अल्फाज बोल देता है जिन पर बाद में ख़ुद भी शर्मिंदा होता है। अगर शौहर गुस्से में है तो उस वक़्त ख़ुद को साबित करने की कोशिश ना करें। चंद मिनट खामोश रह जाना बाज़ औक़ात पूरे घर को टूटने से बचा लेता है। खामोशी का मतलब हार मान लेना नहीं होता, बल्कि सही वक्त का इंतज़ार करना होता है। और जब माहौल नॉर्मल हो जाए ना तो तब सुकून से कहें कि मुझे आपसे लड़ना नहीं, सिर्फ अपनी बात समझानी है। अच्छा, सिर्फ ये एक जुमला कई बार जो है ना झगड़े को गुफ्तगू में बदल देता है। अब दूसरा काम जो है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ख़त्म ना होने दें। देखें, बहुत सी ख़वातीन ये सोचती हैं कि अगर मैं हर बात बर्दाश्त करती रहूँगी तो शायद एक दिन शौहर बदल जाएगा, लेकिन हर बर्दाश्त जो होती है ना वो अच्छा नतीजा नहीं देती। अगर कोई शख्स देखे कि सामने वाला हर हाल में खामोश रहेगा तो बाज़ औक़ात वो अपनी गलती को गलती समझना ही छोड़ देता है। इसलिए अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करें। इसका मतलब लड़ाई करना नहीं, बल्कि अपनी बात एतमाद और अदब से कहना है। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो उसे दिल में जमा ना करें। क्यों ना कि दिल में जमा होने वाली तकलीफ़ एक दिन नफ़रत बन जाती है। और जब मोहब्बत की जगह नफ़रत ले ले तो फिर एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग जो होते हैं ना, 2 लोग, वो भी अजनबी महसूस होने लगते हैं। याद रखिएगा, आपकी खामोशी अगर घर बचा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी खामोशी जो है ना वो आपको अंदर से ख़त्म कर रही है तो फिर इस पर ज़रूर गौर करें। अच्छा, अब आते हैं तीसरे काम की तरफ। जो तीसरा काम है वो हमने जो करना है, सही वक्त पर कम्युनिकेट करना सीखें। एक सवाल पूछती हूँ आपसे कि आपने कभी महसूस किया है कि आप दोनों एक दूसरे से रोज़ बात तो करते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते? क्यों? उसकी क्या वजह है? क्यों ना कि सिर्फ बात करना और सही तरीके से बात करना दोनों अलग चीज़ें हैं। अक्सर जो बीवी है शिकायत करती है, आपको मेरी कोई परवाह नहीं, और शौहर फ़ौरन जवाब देता है, मैं दिन रात मेहनत किसके लिए करता हूँ। दोनों अपनी जगह खुद को सही समझ रहे होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की असल एहसासात को सुन नहीं रहे होते। इसलिए अगली बार जब आप बात करें तो इल्ज़ाम देने के बजाय अपने एहसासात जो है ना वो बयान करें। ये मत कहें कि आप हमेशा मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, बल्कि कहें, अच्छा अब आप मुझसे सख्त लहजे में बात करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। देखिए, जो अल्फाज होते हैं ना वो बदलने से पूरा माहौल बदल जाता है। और एक बात, हर जो मसला होता है ना उसी वक्त हल करने की कोशिश ना करें। अगर शौहर थका हुआ है, दफ्तर से अभी आया है या गुस्से में है, तो वो शायद आपकी बात सुनने की हालत में ना हो। सही वक्त का इंतज़ार करें, कभी चाय पीते हुए, कभी रात के खाने के बाद या किसी पर सुकून लम्हे में। याद रखिएगा, जो सही बात होती है ना वो भी अगर गलत वक्त पर की जाए तो वो भी झगड़े की वजह बन जाती है। और अगर शौहर आपकी बात पूरी तवज्जो से ना सुने और बार बार एक ही वक्त में वही बात दोहराने की बजाय कुछ वक्त दें उस बात को। क्यों, कभी कभी जो इंसान होता है ना उसको समझने में वक्त लगता है। अच्छा, अब आते हैं चौथे और बहुत अहम काम की तरफ।
जो चौथा काम है ना, वो अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी ज़िंदगी को मत भूलें। ये बात शायद सख्त लगे, लेकिन बहुत सी ख़वातीन अपनी पूरी दुनिया जो है ना सिर्फ शोहर के गिर्द घुमा देती हैं। और अगर शोहर खुश है तो वो खुश है, अगर जो शोहर है ना नाराज़ है तो उनकी पूरी दुनिया अंधेरी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी भी अपनी एक शख्सियत है, आपके अपने ख्वाब हैं और आपकी अपनी सेहत है। आपका अपना रब से जिससे आपका ताल्लुक़ सबसे मज़बूत होना चाहिए। अगर हर वक़्त सिर्फ़ यही सोचती रहेंगी कि शोहर ने क्या कहा, क्यों कहा, कब कहा, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप ख़ुद को खोने की लगेंगी। अच्छा, इसलिए रोज़ाना अपने लिए भी वक़्त निकालें, कुरान पाक की तिलावत करें, दुआ करें, चलने-फिरने की जो है ना आदत डालें अपने। वॉक बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी। अपनी जो है ना सेहत का ख़्याल रखें, कोई नई चीज़ सीखें, अपनी पसंद का जो है ना वो काम करें। अपने वालिदैन, बहन-भाइयों या किसी अच्छी सहेली से बात कर लें। याद रखिएगा, एक खुश और पुरसुकून जो इंसान है ना, उसका एक जो है ना एक रिश्ते को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। जो शख्स खुद अंदर से टूटा हुआ हो, वो दूसरों को सुकून नहीं दे सकता। और एक आखिरी बात, अपनी जो खुशी की ज़िम्मेदारी सिर्फ अपने शौहर पर मत डालें। ये तवक्का करें कि वो ही मुझे हमेशा खुश रखेगा। अगर मायूसी पैदा करती है अपनी खुशी का एक हिस्सा जो है ना अपनी इबादत, अपनी शख्सियत और अपनी तरक्की और अपने रब से जोड़े। और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है ना, तो यकीन करें ज़िंदगी के बड़े से बड़े तूफ़ान भी ना इस आसानी से नहीं गिरा सकते। तो आज से आप अब फ़ैसला कर लें, मैं अपने शौहर को भी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी और ख़ुद को भी बेहतर बनाऊँगी। क्यों ना कि जब इंसान खुद बदलता है तो अक्सर उसके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो भी बदलना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ना आते हैं पाँचवें और सबसे अहम काम की तरफ। पाँचवां काम जो है ना, अगर आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली तो अकेले मत लड़ें। मदद जो है ना वो ज़रूर लें। क्यों ना कि मेरी बहन, कभी कभी हम सिर्फ इस डर से खामोश रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने किसी को बताया तो मेरी बदनामी हो जाएगी, बच्चों का क्या होगा, और यही सोचते सोचते साल गुजर जाते हैं। लेकिन एक सवाल अपने दिल से ज़रूर पूछे, क्या हर रोज़ जो है रोते हुए इन सोना, हर सुबह डर के साथ जागना, हर वक्त ये सोचना कि आज फिर क्या होगा, क्या यही ज़िंदगी है हमारी? क्या आपने बार बार मोहब्बत से समझाया, अपनी गलती भी मानी, रिश्ते बचाने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन फिर भी हालात पहले से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं? तो अब खुद को तन्हा मत समझें। किसी ऐसे शख्स से बात करें जो समझदार हो, इंसाफ से बात करे और आपकी भलाई चाहता हो। बाज़ औक़ात जो है ना एक अच्छी गुफ्तगू, एक समझदार मशवरा या किसी माहिर की रहनुमाई ऐसे दरवाज़े खोल देती है जो हमें खुद भी नज़र नहीं आते। याद रखिएगा, मदद मांगना कमज़ोरी नहीं होता। अच्छा, बल्कि ये उस बात की निशानी है कि आप अपनी ज़िंदगी और अपने रिश्ते को अहम समझती हैं। और अब मैं हर शोहर से भी एक बात जो है ना कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बीवी बार बार खामोश हो जाती है, हर वक्त उदास रहती है, पहले की तरह हंसती नहीं, तो सिर्फ ये ना सोचे कि आप वो बदल गई है, लेकिन बार बार ये भी सोचे कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वो अंदर से टूट ही रही हो। औरत अक्सर एक दिन में नहीं टूटती, वो रोज़ थोड़ा थोड़ा टूटती है। जब उसकी बात जो है ना सुनी जाए, जब उसके जज्बात की कदर ना की जाए, जब हर गलती उसके सर डाल दी जाए, तो मुस्कुराना छोड़ देती है। और जब एक औरत दिल से खामोश हो जाए ना, तो सिर्फ घर में खामोशी नहीं आती, पूरे रिश्ते में खामोशी आ जाती है। और मेरी सिस्टर, माय डियर वंस, अगर आज तो तुमको ये वीडियो देखते हुए रो रही हो, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तो मेरी ज़िंदगी की कहानी है, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, आप अपने आप को कभी भी बेकीमत जो है ना मत समझना। तुम सिर्फ किसी की बीवी नहीं हो, तुम एक बेटी भी हो, एक माँ भी हो, एक बहन भी हो, और सबसे बढ़कर तुम अल्लाह ताला की एक इज़्ज़त वाली बंदी हो। अपनी इज़्ज़त, अपने ईमान और अपनी शख्सियत की हिफाजत करना भी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। रिश्ते बचाने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन ख़ुद को ख़त्म करके नहीं। क्यों ना कि एक टूटा हुआ इंसान किसी रिश्ते को मजबूत नहीं बना सकता। आखिर में, अगर आज आपने अपने शौहर के साथ खुश हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्यों ना कि ये बहुत बड़ी नेमत है। और अगर आपके घर में मुश्किलात हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करें, हिकमत के साथ कोशिश करें, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मदद लेने से ना घबराएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दिलों में मोहब्बत, एहतराम और रहम और सुकून पैदा फरमाए, और हर नाराज़ दिल को जोड़ दे, और हर टूटे हुए घर को संभाल ले, और हर आंख से बेवजह बहने वाले आंसू की खुशियों में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी एक बहन, एक भाई या किसी ऐसे जोड़े की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं, तो उसे ज़रूर शेयर करें। और हो सकता है आपकी एक शेयर किसी टूटे हुए रिश्ते को बचाने का सबब बन जाए। और अगर आप ऐसे ही रिश्तों को, ज़िंदगी और घर के सुकून के मुतालिक हकीकत में अपनी बातें सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।